जंगल में बहुत ही प्यारा मेला लगा हुआ है। टीलू, मुन्ना और बबलू आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे जंगल में मेला लगा हुआ है। सुना है ये मेला पिछले साल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। बबलू कहता है, हाँ, मेरे पापा ने बताया था कि इस साल जंगल में बहुत बड़े बड़े झूले भी आए हुए हैं। चलो हम भी जाकर आते हैं मेले में। हाँ हाँ चलो। ओह नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। माँ ने मुझे अकेले बाहर जाने से मना किया है। माँ ने कहा था, टीलू बेटा, जब भी मैं बाहर अनाज लाने के लिए जाऊँ और पापा काम करने के लिए जाएं, तो तुम्हें घर पर ही रहना होगा, कहीं भी बाहर नहीं जाना। क्यों मम्मी? मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ और उड़ भी सकता हूँ। टीलू बेटा, अभी तुम छोटे हो और तुम्हें जंगल के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। बाहर बड़े बड़े शिकारी पंछी घूम रहे होते हैं, उनसे तुम्हें बच के रहना होगा। अब आपको समझ में आ गई ना मेरी बात बेटा? ठीक है मम्मी। जब आप और पापा नहीं होंगे तो फिर मैं घोंसले में ही रहूँगा। शाबाश मेरा प्यारा और समझदार बेटा, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। अरे डरपोक, तो क्या हो गया? मेरे मम्मा पापा भी गए हुए हैं। मेरे बाबा ने तो मेले में आइसक्रीम का ठेला भी लगाया हुआ है। चलो हम मेला घूमेंगे और फिर वापसी आते आते आइसक्रीम भी खाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। जैसे तैसे करके मुन्ना और बबलू टीलू को मना लेते हैं और मेले में लेकर आ जाते हैं। घूमते घूमते तीनों एक बड़े से झूले के पास आ जाते हैं। उस झूले का मालिक चील था। आइए आइए, झूले में बैठकर आसमान की सैर कीजिए। झूले के चक्कर के लिए आपको एक एक अनाज की बोरी देनी होगी। टीलू ने कहा, अंकल अंकल, हमें भी झूले पर बिठाओ ना। हाँ हाँ, लाओ एक एक अनाज की बोरी। लेकिन हमारे पास तो नहीं है अनाज की बोरियां। बगैर अनाज की बोरियों के मैं तुम लोगों को झूले पे बैठने नहीं दे सकता। अंकल हमें प्लीज बैठने देना। एक बार तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही? जब मैंने कह दिया कि अनाज की बोरी लाओगे तो ही मैं बैठने दूंगा। अब चलो यहाँ से भागो, नहीं तो मैं एक एक को खा जाऊंगा। बच्चे वहां से फौरन डरकर भाग जाते हैं और अपने कालू भैया के आइसक्रीम के ठेले पर आ जाते हैं। अरे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुन्ना सारी बातें अपने पापा को बता देता है। पापा, हमें झूले पर बैठना है, बिठा दो ना। बेटा, हमारी दुकान पर अभी बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं, मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। तुम लोग घर जाओ, शाम को आते आते मैं अनाज लेता हुआ आऊंगा और तुम्हारी मम्मा से कह दूंगा कि वो कल तुम्हें मेले में लेकर आए, फिर तुम सब झूले झूलना। कालू तीनों को आइसक्रीम खिला देता है। आइसक्रीम खाकर तीनों वापस आ जाते हैं। चलो, मैं तो कल मेले में जाकर खूब मजे करूंगा। मैं भी घर जाकर अपनी माँ से कहूँगा। हाँ हाँ, मैं भी अपनी माँ से कहूँगा। चलो, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम होते ही सारे पंछी अपने अपने अनाज लेकर घर वापस आ जाते हैं। माँ, हमारे जंगल में मेला आया है, प्लीज आप मुझे कल ले चले ना। हाँ हाँ बेटा, मैं ले चलूंगी। तुम्हारे पापा कभी अनाज की बोरियां लेकर आए हैं, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें लेकर चलूंगी, फिक्र मत करो। माँ, मुझे भी मेले में जाना है, आप प्लीज मुझे कल लेके चलेंगे ना। हाँ बेटा, मैं आपको लेकर चली चलूंगी। टीलू भी अपनी माँ से जिद करता है, माँ मुझे भी मेले में जाना है, प्लीज मुझे कल मेले में ले चलो ना। बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए हैं, हमारे पास अनाज भी बहुत कम है, वो आ जाएं तो फिर मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी।
ये है, मैं कल मेले में जाऊंगा और खूब सारे झूले भी झूलूंगा। मुझे माफ कर दो टीलू, मैं तुम्हें मेले में लेकर नहीं जा सकती। सुबह होते ही रानू और बबलू गोरी के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलो बहन, अब हम लाड़ू के घोंसले पर चलते हैं। वहाँ से लाड़ू और टीलू को लेकर हम मेले में जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उस लाड़ू को लेकर जाने की। अगर हम उसको लेकर जाएंगे तो सारा खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। उसके पास कोई अनाज वनाज नहीं होता। टीलू के जागने से पहले ही लाड़ू अनाज लेने के लिए घर से बाहर चली गई थी। टीलू उठ जाता है। माँ, तुम कहाँ हो? लगता है माँ अनाज लाने के लिए चली गई है। रानू और गौरी बबलू को और मुन्ना को लेकर मेले में आ जाते हैं। वो खूब मजे कर रहे होते हैं और झूला झूल रहे होते हैं। वो बड़े झूले में बैठने की भी जिद करते हैं। फिर रानू और गौरी उन्हें बड़े वाले झूले पर भी बिठा देती हैं। ये मम्मी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। टाटा टाटा। वाओ। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने लाड़ू के बेटे के लिए एक खिलौना खरीद लिया। सारा दिन मेला घूमकर रानू, गौरी, मुन्ना और बबलू अपने घर वापस आ जाते हैं। चारों लाड़ू के घोंसले के पास से गुजर रहे थे, तभी गौरी जानबूझकर वहां पर रुक जाती है। टीलू वहीं पर खेल रहा था। जब गौरी ने कहा, क्यों रे टीलू, तुम अपनी माँ के साथ मेले में नहीं आए? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ अनाज लाने के लिए घर से बाहर गई हुई है। जैसे ही माँ वापस आएगी तो फिर मैं मेले में जाऊंगा। बबलू और मुन्ना टीलू को मेले के झूलों के बारे में बताते हैं। तुम्हारे घर में तो अनाज बिल्कुल भी नहीं होता और तुम गरीब मेले के झूले में बैठने के सपने देख रहे हो। तभी रानू कहती है, इतना भी मत बोलो बेचारे को। टीलू बेटा, ये लो मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आई हूँ। टीलू खिलौना देखकर खुश हो जाता है। ये सब कुछ मीनू मौसी ऊपर पेड़ पर बैठकर देख रही होती हैं और फिर वो उनके पास आ जाती हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए गौरी, तुम एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह से बात कर रही हो। हालांकि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम एक बच्चे से ऐसे बात करोगी तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। रानू, तुमने बहुत अच्छा किया टीलू के लिए खिलौना लाकर। कम से कम उस बच्चे को थोड़ा तो अच्छा लगा। तभी गौरी कहती है, चलो मुन्ना, हम यहाँ से चलते हैं। फिर रानू भी अपने घर चली जाती है। बेटा टीलू, चलो, मैं तुम्हें मेला घुमाने लेकर चलती हूँ। टीलू बहुत खुश हो जाता है और मीनू मौसी के साथ मेले में आ जाता है। अरे हो चील, जल्दी से मेरे टीलू को इस झूले पर बिठा दो। लाओ एक अनाज की बोरी फिर। अरे हाँ हाँ, ले लो अनाज की बोरी, लेकिन बस बच्चे को झूले पर बिठाओ और जब तक उसका दिल ना भरे उसको उतारना नहीं। टीलू बहुत मजे करता है। उधर लाडो टीलू के पापा से कहती है कि आप थोड़ा अनाज राजा जी से उधार क्यों नहीं ले लेते। आप उनका इतना काम करते हैं, वो तो आपको दे ही देंगे। अरे लाड़ू, मैं तो पहले ही उनसे बहुत सारा अनाज उधार पे ले चुका हूँ। अब मैं दोबारा कैसे मांगू? वो अब मुझे अनाज नहीं देंगे। लाडो चुड़िया उदास हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। वापस आते ही वो ये देखती है कि टीलू घर में मौजूद नहीं है। वो टीलू को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टीलू कहीं नजर नहीं आता। टीलू मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए हो? ये सोचते सोचते वो मेले तक चली जाती है। उसे कालू भैया का आइसक्रीम का ठेला नजर आता है। वहाँ पर मीनू मौसी और टीलू बैठे हुए होते हैं। मीनू मौसी के साथ ही टीलू आया हुआ होता है और बड़ा मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है।
ये देखकर लाडो टीलू से कहती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए तुम? मैंने तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था। अरे लाडो, ये मेरे पोते जैसा है, इसे तो मैं लाई हूँ। तभी वहाँ पर रानू और गौरी भी आ जाते हैं। सॉरी टीलू, मुझे माफ कर दो। आओ, मैं तुम्हें रिमोट वाली गाड़ी की सैर करवाती हूँ। ये देखकर लाडो चिड़िया की आंखें भर आती हैं और वो अपने बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।